मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट $16 मिनिमम वेज पे काम करने के बजाय $35 प्रति घंटा भी काम कर सकते हैं। मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। यदि आप गूगल करोगे, आप ये कोशिश करो फाइंड आउट करने की नियर बाई हैवी मशीनरी ऑपरेटर कोर्स। देखो, 4 जो बड़ी मशीनें होती हैं कनाडा के अंदर, ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ संबंध रखती हैं। इसके ऊपर कैबिन बना रहता है, आपने उसके अंदर बैठ के काम करना होता है। कई मशीनों के अंदर एयर कंडीशनिंग भी लगी हुई है। इसके लिए सिर्फ आपको क्लास 5 का लाइसेंस होना चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट यहाँ कनाडा पे पक्के हो जाते हैं उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है। जो नए आ रहे हैं उनके पास भी हम लोग कोशिश करते हैं एजुकेट करने की कि वो भारत से अपना क्लास 5 का लाइसेंस लेकर आएँ, ताकि ओंटारियो में वो जी कैटेगरी का लाइसेंस ले सकें और यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में कार का लाइसेंस ले सकें। मैंने हर स्पेशली जो ओंटारियो के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 7 के 8 स्कूल हैं जो इस कैटेगरी को डील करते हैं। आप लोग भाग रहे हो, कोई ट्रक का लाइसेंस लेना चाहता है, कोई किसी चीज़ का लाइसेंस लेना चाहता है, उसके अंदर टाइम भी लगता है, आपके पैसे भी लग रहे हैं और बहुत बार आप एक्सीडेंट भी डालते हो, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक गियर पे मशीनरी है, आप ऑटो पायलट पे चलते हो तो अक्सर आपको नींद आ जाती है, तो आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हो। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर मिट्टी की खुदाई करने के लिए जेसीबी होती है। ये जो मशीन कनाडा के अंदर है उस कैटेगरी को हैवी मशीनरी ऑपरेटर कहा जाता है और इसके अंदर 5 मशीनें आती हैं। एक है मोटर ग्रेडर, दूसरा है लोडर, नंबर 3 है ब्लैक होज, नंबर 4 बुलडोजर, नंबर 5 एक्सकावेटर। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा एक्सकावेटर कहाँ यूज़ होता है। आपने देखा होगा जहाँ पे भी नया घर बनता है कनाडा के अंदर, यदि सिंगल फैमिली होम है, जहाँ लकड़ी का घर बनाना होता है, वहाँ कम खुदाई होती है ज़मीन के अंदर 6-7 फुट। जो बड़ी बिल्डिंगें हैं 40-50 मंजिल की, वहाँ के ऊपर कम से कम भी 100 मीटर तक नीचे उसकी ढुंगाई में खुदाई की जाती है। उसको कनाडा में एक्सकावेटर के नाम से पुकारा जाता है। इनकी तनख्वाह अराउंड $35 पर आवर है। आप अपनी क्लास सैटरडे संडे भी लगा सकते हो। 5 दिन किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करोगे, आपकी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। प्लस आपकी इनकम लगभग 3 गुना हो जाएगी। यदि ओवर टाइम करोगे तो 1.5 गुना तनख्वाह मिलती है। पर यदि आप क्योंकि ये मशीनें काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पंजाबी कम्युनिटी इसमें अभी तक नहीं आई है, पर आप कोशिश करो, आप आ सकते हो। दूसरा है बुलडोजर। बुलडोजर हम उसको कहते हैं जब सड़कें नहीं बनाई जाती हैं तो जो मिट्टी है उसको सीधे करना। जो ट्रक बाद में लाकर मिक्सर, सीमेंट, कंक्रीट लेकर आते हैं, उनको ज़मीन पे फैलाना, वो काम बुलडोजर से करवाया जाता है। या आपने देखा होगा कि जैसे फोर्ट मैक है, यहाँ पे वाइट सैंड से वो रिकवरी करके उसका अंदर गैस प्रोड्यूस की जाती है,
तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, और वहाँ पे तो तनख्वाह कम से कम $65 पर आवर है। और आपको रहने के लिए कमरा भी नहीं लेना पड़ता है। आपको कैंप के अंदर जॉब मिलती है, जहाँ पे रोटी भी वही देते हैं, रिहाइश भी वही देते हैं। फिर है बैक होस, फिर है लोडर। लोडर किसको कहते हैं? देखो, आप सभी जानते हो कि कनाडा के अंदर जो सप्लायर है वो प्रोजेक्ट के ऊपर मटेरियल सप्लाई करता है। वहाँ पे लोडिंग, जो सामान अनलोड होता है, जैसे ड्राई वाल आती है, वो तो बहुत हैवी होती है, तो आप मैन पावर के साथ तो उसको लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते, वो डैमेज हो जाएगी। तो आप वहाँ पे लोडर यूज़ किया जाता है। इसी तरह मोटर ग्रेडर्स हैं। ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि कनाडा के अंदर 10 प्रोविंसेस हैं, सबके अपने अपने कानून हैं। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि आप कौन सी स्टेट में बिलोंग करते हो, आई डोंट नो। सो आप खुद ही हैवी मशीनरी ऑपरेटर गूगल कीजिए, आपको उनका फ़ोन नंबर, उनका वेबसाइट मिलेगा। फीस कोई ज़्यादा नहीं है। यदि तो 5 मशीनरी की ट्रेनिंग लोगे तो 20,000 कनेडियन डॉलर है, पर यदि एक मशीन की ट्रेनिंग लोगे तो सिर्फ 4,900, अराउंड 5,000 कनेडियन डॉलर फीस है। कोर्स की ड्यूरेशन सिर्फ 1 मंथ है, और आप उनसे फ़ोन करके ऑन एवरी मंडे नई क्लास स्टार्ट होती है। यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है कहीं, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। देखो, कुछ कॉलेज सिर्फ कनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट को ही ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं। तो आप अपनी लेवल पे ट्राई कीजिए। इसके लिए आपको क्लास 1 में ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि कई बार आपकी वाइफ पसंद नहीं करेगी कि आप ट्रक के ऊपर जाओ और 1 वीक के बाद में वापस आओ। इसके अंदर बहुत अच्छा काम है। सुबह 7 बजे काम स्टार्ट करो, 3:15 बजे काम ख़त्म। पेमेंट जो स्टार्टिंग $35 पर आवर है, और वहाँ आपको ज़्यादा खुशी की बात है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट सेल है आपको नौकरी भी ढूंढ के देगी। और यदि आप कनाडा में PR, परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन हो जाते हो, तो आपको और खुशी होगी कि इसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिटी हॉल के अंदर, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी आपको जॉब मिल सकती है। आप कोशिश कीजिए। यदि कनाडा के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आप कोशिश कीजिए ताकि आपको ये कोर्स करके अच्छी तनख्वाह मिल सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।